इस प्रकार के संतों की कथाएं हैं जो हम सुनते हैं, समझते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उन कथाओं में बहुत सारे जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होते हैं। कुछ प्राचीन काल के इसी प्रकार के संत थे जो वर्षों तक तपस्या करते थे, पर जो का कार्य होता था वो किसी यानी वस्तु विशेष के लिए नहीं होता था, यानी वो अपने लिए तपस्या नहीं कर रहे थे। जब इन संतों को भगवान की प्राप्ति होती है, अर्थात जब भगवान इन्हें दर्शन देते हैं, तो इनके जो इच्छाएं होती हैं या इनकी जो कामनाएं होती हैं वो जन कल्याण के लिए होती हैं, अर्थात वो सबके लिए मांगते, वो सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। तो ऐसी ही कथाएं हैं प्राचीन जो हम यदि पढ़ते हैं तो उनसे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, पर उन ज्ञानों को हम क्या अपने जीवन में उतार पाते हैं या हम उनका अनुसरण कर पाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन ज्ञानों को प्राप्त करने के बाद जो है अपनी लाइफ को चेंज करते हैं या अपने विचारों को बदलते हैं। तो कथा है कि एक तपस्वी थे, उन्होंने बहुत समय तक अपनी तपस्या की। अपनी तपस्या में वो सिर्फ जो है वो शिव जी को पुकारते थे या शिव जी का स्मरण करते थे, यानी उन्होंने अपने गुरु के रूप में शिव जी को माना था। तो एक दिन जब ये तपस्या समाप्त हुई और उन्होंने कहा कि प्रभु अब मुझे दर्शन दीजिए, तब शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। तो जब शिव जी आए तब शिव जी ने कहा कि तुमने बिल्कुल निष्काम भावना की तपस्या तो की है, पर इसके फलीभूत तुम्हें क्या चाहिए या तुम्हारी अपनी। तब उस तपस्वी जो थे उन्होंने कहा कि मैं यदि आपसे अपनी तपस्या का फल मांगता हूँ तो इसमें मेरा स्वार्थ होगा, इसलिए मैं आपसे अपनी तपस्या का फल नहीं मांगूंगा। सिर्फ आप इतना करिए कि जन कल्याण के लिए जो भी आप मुझे दे सकते हैं वो मुझे दीजिए, यानी जो भी आप मुझे दें वो सबके लिए हो, मेरे अकेले के लिए नहीं हो। तब शिव जी प्रसन्न हुए कि तुमने इतनी तपस्या करने के बाद मांगा भी तो सबके लिए मांगा, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा। तो भगवान जो होते हैं वो आपका समर्पण देखते हैं कि आप किस भावना से उन्हें समर्पित हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, आपके विचार क्या। ये जन कल्याण के लिए जो मांग रहे हैं इन्हें देना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उन संत को आशीर्वाद दिया, यानी वो संत ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जहाँ जहाँ मैं चलूँ वहाँ मेरी छाया के द्वारा, अर्थात जो मेरी छाया पड़ेगी जिस जगह पर भी, वहाँ कल्याण के काम होते रहें, यानी कल्याण ही कल्याण होता रहे लोगों का। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वरदान मांगा। तब शिव जी ने भी कहा ठीक है, तुम्हारी कामना यही है, तुम्हारी इच्छा यही है कि तुम जन कल्याण के लिए अपने जो वरदान है उनको इस्तेमाल करो या उनको यूज़ करो, तो मैं ऐसा ही आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ। तुम जहाँ जहाँ भी चलोगे तो तुम्हारी जो छाया पड़ेगी उससे लोगों का कल्याण होता चलेगा, ये अनंत काल तक चलेगा। तब शिव जी ने उनको तथास्तु कह के ये वरदान दे दिया। अब वो जो ऋषि थे वो जहाँ भी चलते थे या जहाँ जहाँ वो जाते थे तो जन कल्याण के लिए उनके जो लोग थे वो, यानी उनकी जो परछाई थी, यानी जो उनकी छवि थी, उससे ही प्रभावित होकर तर जाते थे, यानी उनको भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाता था जो उन ऋषि को इतनी तपस्या के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो प्राचीन काल के जो तपस्वी थे वो अपने हित के लिए कुछ नहीं मांगते थे, वो जन कल्याण के लिए जो है वो मांगते थे कि सबका कल्याण हो, उसमें मेरा हित ही नहीं हो। तपस्या वो अकेले करते थे, पर जब फल मांगने का समय होता था तो उनकी जो भावना होती थी वो जन कल्याण के समर्पण की भावना होती थी। तो कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं
वो जन कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि हम ऐसी भावना के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो निश्चय ही इसका फल जो है वो हमारे लिए और जन कल्याण के लिए उचित ही मिलता है। क्योंकि ईश्वर देखिए क्षण क्षण वो आपको देखते हैं, आपकी सारी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, आपके मन में क्या भावनाएं चल रही हैं उनको देखते हैं, उसके हिसाब से वो आपके जो जीवन में है उसको फल देते हैं, यानी फलीभूत करते हैं उसको, यानी तथास्तु कहते हैं। आजकल तो भगवान स्वयं साक्षात नहीं आते, पर वो आपकी भावनाओं को, आपकी दिमाग की बुद्धि को देखते हुए, आपके कर्मों को देखते हुए सारे फलों को देते हैं। तो कथा का जो सार है वो यही है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये संत आत्मा से यदि हम कार्य करेंगे तो हमारे कार्य के जो परिणाम होंगे या जो भी हमें फल मिलेगा उसका, वो फल क्या होगा, सभी के लिए अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। जन कल्याण यानी यही नहीं कि आप पूरी दुनिया के लिए मांग रहे हैं या